ट्रस्ट की इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए, ये एक अहम अपडेट। इंसॉल्वेंसी के लिए जो याचिका दी गई थी एनसीएलटी में गोफर्स्ट की तरफ से, उसको मंजूरी एनसीएलटी से मिल गई है। ये एक अहम अपडेट जिस पर इस पर और भी डिटेल्स हम आपके लिए आगे लेकर आएंगे और साथ ही इसी खबर को और आगे हमारे साथ विस्तार से बताएंगे। लेकिन इस वक्त का जो अहम अपडेट है वो है कि गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। इस पर और भी अपडेट के साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट और साथ ही रिपोर्टर से भी ये खबर और जानेंगे। लेकिन इस वक्त की ये एक बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से इंसॉल्वेंसी की याचिका को गो फर्स्ट ने एनसीएलटी में दाखिल की थी और वहाँ से इसकी मंजूरी मिल गई है। चले, इस वक्त हमारे साथ अंकुर भी हमारे साथ होंगे जिन पे हम डिटेल्स लेंगे, उनसे पूरी डिटेल्स लेंगे। लेकिन ये अब तक सिर्फ यही अपडेट आ रहा है कि इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। चलिए, लेकिन एक एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ आ गए हैं, परवेज दमानिया साहब हैं। दमानिया जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, ये जो खबर आ रही है कि एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी याचिका को, अब आगे का रुख क्या हो सकता है गो फर्स्ट का? अब आगे किस तरह से चीजें बदलेंगी यहाँ से? नहीं, अभी तो अगर इंसॉल्वेंसी है तो ताबड़तोड़ सब लीजिंग कंपनीज विल ट्राई एंड प्रोक्योर द एयरक्राफ्ट बैक। सब लीजिंग कंपनीज एयरक्राफ्ट ले जाने का बात करेंगे, दूसरे एयरलाइन को देने का बात करेंगे। और दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या है गो एयर के लिए, अभी ताबड़तोड़ सब पायलट छोड़ने की तैयारी में कर देंगे। तो अगर एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज ने वापस ले लिया, पायलट छोड़ दिए, तो फिर एयरलाइन में कुछ रह नहीं जाता एक्चुअली। तो इट इज अ वेरी वेरी अपहिल टास्क फॉर गो एयर। अभी इनका प्रैट एंड विटनी का सेटलमेंट होता है, क्या सेटलमेंट होता है, कब सेटलमेंट होता है, तब तक तो थिंग्स विल बी वेरी बैड बाय दैट टाइम। अब आपको दमानिया जी, आपको ये लग रहा है कि वापस से ये एयरलाइन वापस से शुरू हो पाएगी? क्योंकि जितने सारे एम्प्लॉयज़ है, 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और इनडायरेक्टली तो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये दे रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, वापस से ये एयरलाइन शुरू हो पाएगी? देखिए, चाहते तो सभी है और एविएशन इंडस्ट्री पूरी चाहती है कि एयरलाइन वापस चालू हो जाए। किसी को फायदा नहीं होता एयरलाइन जब बंद हो जाती है। इट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट फॉर द होल एविएशन इंडस्ट्री। लेकिन अभी मुझे लग रहा है ये इजी नहीं है, अभी बहुत डिफिकल्ट है। थोड़ा टाटा ग्रुप और इंडिगो के एक्विजिशन की भी खबर आ रही कि हो सकता है कि गो फर्स्ट को एक्वायर कर ले। इस खबर पर आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर अक्वायर करते तो मुझे लगता बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो शायद कंपनी नहीं ले लेंगे। अगर उनको डायरेक्ट जहाज मिल रहे हैं और पायलट्स मिल रहे हैं तो फिर अब कंपनी लेके क्या करेंगे? देखिए, वैल्यूएशन इज ऑन द एयरक्राफ्ट, द लीजिंग एंड द ट्रेन स्टाफ। अगर ये सभी इंडिगो के पास आ जाते हैं तो फिर लेने का क्या सवाल है? देखिए, वैल्यू है स्लॉट्स और टाइमिंग की, वो भी धीरे धीरे करके सबको बांट देंगे। तो ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत अपहिल टास्क है। पहले से ये नहीं होता तो अच्छा होता, पहले से थोड़ा प्लानिंग बेटर करते तो अच्छा होता। लेकिन अभी ये हुआ है, अभी लेट अस सी व्हाट बेस्ट कैन बी डन। मुझे लग रहा है गो एयर तो ट्राई कर रहा होगा कि कोई भी सबसे वापस चालू हो, लेकिन आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। क्योंकि देखिए, जब किंगफिशर बंद हुआ उन्होंने भी बहुत ट्राई की चालू करने की। डॉक्टर विजय माल्या ट्राई लेवल बेस्ट। अभी जेटर अब तक स्ट्रगल कर रहा है चालू करने को, लेकिन अभी मुझे लग रहा है जेटर के भी चांसेस नेग्लिजिबल हो गए। तो एक बार बंद हो जाता है कंपनी, फिर उसको चालू करना है वेरी डिफिकल्ट टास्क। सर दमानिया जी, एक और सवाल आपसे होगा। जो एयरबस एसी है, वो एयरबस एसी प्लेन्स को एक्विजिशन की बात आ रही है, या तो टाटा ग्रुप या इंडिगो की तरफ से इस तरह के एक्विजिशन हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? करेक्ट। तो लीजिंग, देखिए लीजिंग कंपनी जिसने प्लेन्स दिए हैं, इंस्टेड ऑफ द प्लेन्स गोइंग बैक टू अमेरिका और सिंगापुर, इंडिया में वो लीज ट्रांसफर है तो सबके लिए ठीक है ना। ओवरनाइट टाटा या इंडिगो को एयरक्राफ्ट मिल जाते हैं और वो लीजिंग कंपनीज को पूरा खर्चा लिटिगेशन बच जाता है, टेकिंग एयरक्राफ्ट बैक टू सिंगापुर अमेरिका एंड गेटिंग इट बैक। और देखिए, अच्छी बात क्या है कि जो प्लेन्स इंडिगो जो प्लेन्स गो एयर यूज कर रहा है, वो सेम प्लेन्स विस्तारा यूज कर रहा है, सेम प्लेन्स एयर इंडिया यूज कर रहा है, सेम प्लेन्स इंडिगो यूज कर रहे हैं। स्पाइस छोड़ के सब प्लेन सेम वापर रहे, तो सेम पायलट, सेम एयरक्राफ्ट, एवरीथिंग इज सेम, तो उनको बहुत इजी जाएगा ना। और ओवरनाइट इतना बड़ा एक्सपांशन हो जाने, 55-60 एयरक्राफ्ट से छोटी बात नहीं, 60 एयरक्राफ्ट इंडक्ट करना।
तो ये तो ओवरनाइट इंडक्शन हो जाता है। और लीजिंग कंपनीज विल बी आल्सो वेरी हैप्पी टू गिव द एयरक्राफ्ट टू टाटा और इंडिगो। बोथ आर वेरी हाईली सक्सेसफुल एयरलाइंस और लीजिंग कंपनीज को बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा ये दोनों कंपनीज में। तो ये सब हो सकता है, मुझे लग रहा है अभी। जी दमानिया जी, मेरा नाम अंकुर मिश्रा है, मैं भी मुंबई स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूं। मेरा ये सवाल जो है, बाकी जनरली बोला जाता है इस तरीके के, जैसे ही मोरेटोरियम अब किक इन होगा, मतलब कोई एसेट की सेल नहीं हो सकती, किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। तो मेरा एक सवाल तो ये रहेगा कि क्या इससे बाकी एयरलाइन को फायदा, मार्केट शेयर का आपको कितना लगता है कि अगले 1 महीने में हो सकता है? अरे मिश्रा साहब, फेयर्स कहाँ के कहाँ पहुंच गए। बाकी एयरलाइंस को लोड ऑलमोस्ट 90-100% पे चल रहा है। बाकी एयरलाइंस को जबरदस्त फायदा हो जाएगा और पैसेंजर ट्रैवलिंग पब्लिक को बड़ा जबरदस्त नुकसान हो रहा है। फेयर्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इट इज बिकम एब्सोल्युटली अनअफोर्डेबल फॉर पीपल टू फ्लाई। और दूसरी एक बात है, जो लोगों ने गो एयर के टिकट लिए हैं, अभी गो एयर क्रेडिट नोट दे रहा है। क्रेडिट नोट का जब क्या फायदा है जब एयरलाइन चालू ही नहीं होने वाला है। तो क्रेडिट नोट लेके बेचारे पैसेंजर लोग, जो कोई श्रीनगर में अटका, कोई लेह में अटका, कोई गोवा में अटका, दिल्ली से गोवा गया, गोवा से एट ए टाइम फ्लाइट कैंसिल होगा, अभी उसको क्या रेट में टिकट मिलेगा गोवा दिल्ली को, उसका दम निकल जाएगा खरीदते खरीदते। और वो क्रेडिट नोट का क्या करेगा? इमीडिएटली गो एयर शुड एटलीस्ट रिफंड द मनी। ठीक है, गो एयर बहुत बड़ा ग्रुप है, they have huge assets in other companies, so they should at least make sure that the passenger gets paid their money। ना उतना तो कर सकते कम से कम। अभी डीजीसीए ने बुकिंग बंद कर दिया। अरे अभी क्या सब खत्म हो गया, उसके बाद क्या बुकिंग बंद करना और क्या कुछ नोटिस देना उनको। जी बिल्कुल, आप ये तो एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमें ये देखना होगा कि जिस तरीके से अब ये दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी, यहाँ पर किस तरीके के एसेट्स हैं जो भुनाए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? मिश्रा साहब, एयरलाइन में कोई एसेट्स नहीं रहते। एवरीथिंग इज ऑन लीज। जो प्लेन लीज पे, वो लीज प्लेन चले जाएंगे। जी मैं वही आना चाहता था कि यहाँ पर उनका कोई फिक्स एसेट तो है नहीं, एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि लेसर्स वापस मांग रहे हैं। अब यहाँ पे जो दिवालिया कार्रवाई होगी, वहां पर ऑप्शंस क्या है कि इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? जो आपने जैसे बोला, यात्रियों का पैसा कैसे वापस मिलेगा, और सबसे जरूरी चीज जो बैंकों का पैसा भी जो फंसा हुआ है, वो कैसे मिलेगा? साहब, जेट एयर में कहाँ बैंकों को पैसा मिला, किंगफिशर में कहाँ बैंकों को पैसा मिला? बिकॉज देयर आर नो असेट्स। सब ये फैक्ट्री है, प्लांट है, जमीन है, मशीनरी है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना। पुशबैक ट्रॉली और साले स्टेयरकेस और बसेस से क्या पैसा आएगा? सब उसके असेट्स वैल्यूएशन है द पार्किंग लॉट्स एंड द स्लॉट्स। अभी वो थोड़ी टेंजिबल असेट्स है। तो ये बैंकों को पैसा। एंड व्हाट माय पॉइंट इज, द ग्रुप इज सो कैश रिच एंड द ग्रुप हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ एसेट्स, दे शुड रिपे द बैंक लोन एंड पे ऑफ द एम्प्लॉयज। तब मेरे को बात करिए, 7,000 एम्प्लॉय है, एक आदमी फैमिली का, 3 आदमी का फैमिली है, तो 7 to 21 21,000 लोगों का लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। ओवरनाइट ये लोग कहाँ जॉब मिलने जाएंगे? जो ट्रेंड है, मैन पावर ट्रेंड है, जो पायलट्स है, सीनियर पायलट्स है, सीनियर को पायलट्स है, उनको मिल जाएंगे सीनियर इंजीनियर्स। लेकिन बाकी जो ट्रैफिक असिस्टेंट है, टिकटिंग स्टाफ है, होस्टेस है, उनको कैसे जॉब मिलेगा? ओके, यानी जिस तरह के हालात है सर, लेकिन गोइंग कंसर्न पे अगर ये चलाते हैं एयरलाइन दमानिया साहब, और मॉरेटोरियम अगर बैंकों की तरफ से इनको मिलता है, तो क्या लग रहा है ये इनको, इनके लिए? Already the employees union of the banks have written that no moratorium or haircut should be taken. देखिए, everybody should try and get this airline started. I am sure the government also wishes, लेकिन वो ग्रुप के तरफ से भी ज्यादा पैसा आना चाहिए ना अंदर। They are a very cash। देखिए, they are not like Jet Air, which was completely dependent on one business itself. ओके, लेकिन दमानिया साहब, अगर वो मॉरेटोरियम मिलने पर क्या वो जो लेसर्स होंगे, जो इनको पट्टे पे दिया होगा इन्होंने एयरक्राफ्ट, क्या उसे पोजीशन लेने से रोक पाएंगे ये लोग? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग निगोशिएट नहीं कर रहे होंगे, निगोशिएट कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, लेकिन जो लीजिंग कंपनी है उनको भी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको भी मालूम है कि एक बार एयरलाइन बंद हो गया। देखिए, एयरलाइन सर्वाइव्स ऑन फ्यूचर बुकिंग। ओके, आज आप 10 तारीख का टिकट बुक करते हैं, 20 तारीख का टिकट, तो फ्यूचर पैसा आते रहता है। अभी जब गवर्नमेंट ने बुकिंग ही बंद कर दिया है, कोई पैसेंजर बुक करने को तैयार, तो फ्यूचर मनी भी आना बंद हो जाएगा ना। देखिए, फ्यूल कंपनीज विल एनकैश द बैंक गारंटीज, एयरपोर्ट अथॉरिटीज विल एनकैश द बैंक गारंटीज। सो स्टार्टिंग अगेन इज अ वेरी अपहिल टास्क। जितना एवरी डे इज कॉस्टिंग देम, एवरी डे इज अफेक्टिंग द फ्यूचर ऑफ द एयरलाइन।
ओके, शुक्रिया दमानिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और पूरी डिटेल्स बताई कि क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी याचिका को एनसीएलटी से मंजूरी मिल गई है। 19 मई तक गो फर्स्ट की सभी उड़ानें रद्द हैं और एनसीएलटी ने गो एयर के मैनेजमेंट को सस्पेंड कर दिया है। शुक्रिया अंकुर आपका भी, आपने वक्त निकाला और अपडेट भी बताया और साथ ही दमानिया साहब से आपने जो ज़रूरी जानकारी थी वो हासिल की। शुक्रिया सर।